नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है हकीकत। ये कहानी यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिए एक भिखारी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े कुछ सिक्कों को हिलाता रहता और साथ साथ यह गाना भी गाता रहता कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कटोरे से पैदा हुई ध्वनि व उसके गीत को सुनकर आते जाते मुसाफिर उसके कटोरे में कुछ सिक्के अवश्य डाल देते थे। सुना था इस भिखारी के पुरखे शहर के नामचीन लोगों में से थे। सुना था कि इस गरीब भिखारी के पुरखे इनके शहर के नामचीन लोगों में से थे। इसकी ऐसी हालत कैसी हुई, यह अपने आप में शायद एक अलग कहानी हो सकती है, लेकिन वह भिखारी किसी समय के नगर सेठ और बेहद धनवान और समृद्ध परिवार से हुआ करता था, ऐसी जानकारी दी जाती रही है। आज भी हमेशा की तरह वह अपने कटोरे में पड़ी चिल्लर को हिलाते हुए गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा वाला गीत गा रहा था। तभी एक व्यक्ति भिखारी के पास आकर एक पल के लिए जैसे ठिठक कर रुक ही गया। उसकी नजर भिखारी के कटोरे पर थी। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ 100 के नोट गिने। भिखारी उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनता देखकर लालच भरी निगाहों से उसे देखने लगा कि इतने सारे नोट गिनता है तो उसकी ओर भिखारी एकदम टकटकी बांधे देख रहा था कि शायद इनमें से कोई एक छोटा नोट निकाल कर वह इस कटोरे में डाल देगा। तभी उस व्यक्ति ने भिखारी को संबोधित करते हुए कहा, तभी उस व्यक्ति ने उस भिखारी को कहा कि अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए दूं तो तुम क्या अपना ये कटोरा मुझे दे सकते हो? भिखारी अभी सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति बोला कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें 2000 रुपए देता हूं इस कटोरे के लिए। भिखारी बेहद अचंभित होते हुए अपना कटोरा उस व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया। भिखारी अचंभित होते हुए लेकिन प्रसन्नता से खुशी खुशी अपना वो कटोरा उस व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया और वह व्यक्ति भी बिना देर किए कुछ 100 के नोट निकालकर उस भिखारी के हाथ में 2000 रुपए थमा दिए। उससे कटोरा ले अपने बैग में डालकर तेज तेज कदमों से स्टेशन से बाहर निकलने लगा कि कहीं भिखारी का हृदय परिवर्तन ना हो जाए, उसकी सोच ना बदल जाए। इधर भिखारी भी अपना गीत बंद कर वहां से ये सोचकर अपने रास्ते हो लिया कि कहीं वह व्यक्ति अपना मन न बदल ले और हाथ आया इस 2000 रुपए भी हाथ से न निकल जाए। बेहद खुशी से और लगभग भागते हुए वो स्टेशन से बाहर जाने लगा और भिखारी ने इसी डर से फैसला भी लिया था कि अब वह इस स्टेशन पर कभी नहीं आएगा, कहीं और जाएगा ताकि वह व्यक्ति इसे दोबारा न देख ले। दोनों ही लोगों की मनः स्थिति बेहद खराब थी या अच्छी थी, ईश्वर जाने। रास्ते भर भिखारी खुश होकर यही सोच रहा था कि लोग हर रोज आकर सिक्के डालते थे, पर आज 2000 में कटोरा, वह कटोरे का क्या करेगा? वह कटोरे का क्या करेगा? इसी उहापोस में
अपने घर पहुंचा भिखारी और सारी घटना अपने परिवार वाले को दी। उधर 2000 में कटोरा खरीदने वाला व्यक्ति अब रेलगाड़ी में सवार हो चुका था। उसने धीरे से बैग की जिप खोलकर कटोरे को टटोला। सब सुरक्षित था, सब सुरक्षित था। वह पीछे छूटते नगर और स्टेशन को देख रहा था। उसने एक बार फिर बैग में हाथ डालकर कटोरे का लगभग वजन भांपने की कोशिश की। कम से कम आधा किलो का तो होगा ही। उसने पारखी नजर ने अंदाज लगाया कि वह कटोरे का वजन कम से कम आधा किलो का तो होगा ही। उसने जीवन भर धातुओं का काम किया था। भिखारी के हाथ में वह कटोरा देखकर हैरान हो गया था कि सोने के कटोरे में वह व्यक्ति 2-2 रुपए की भीख मांग रहा था। सोने का कटोरा और लोग डाल रहे थे उसमें 1-2 रुपए के सिक्के। उसकी सुनार वाली आंख ने धूल में सने उस गंदे से कटोरे को भी पहचान लिया था। न भिखारी को उसकी कीमत पता थी और न ही समस्त सिक्का डालने वालों को, पर वह तो जौहरी था, सुनार था। भिखारी 2000 में खुश था और भिखारी 2000 में खुश था और जौहरी कटोरा पाकर उसने लाखों की कीमत का कटोरा मात्र 2000 रुपए में जो खरीद लिया था। इसी तरह हम भी अपने अनमोल काया की उपयोगिता को भूल बैठे हैं। ठीक इसी तरह हम सभी लोग भी अपने इस अनमोल काया की उपयोगिता को भूल बैठे हैं और उसे एक सामान्य कटोरे की भांति समझकर कौड़ियां इकट्ठे करने में लगे हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर के कंचन काया को समझिए और जीवन को सुखी बनाइए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।